चलिए अब हम लोग का जो नया टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स। ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज है, फैक्टर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, है ना, फैक्टर्स। फैक्टर्स की बात करते हैं, गुणनखंड की बात करते हैं। क्लियर हो रहा है ना। गुणनखंड क्या होता है, हम आप लोग को फैक्टर्स के बारे में पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बोले 100, आपके सामने एक संख्या ले ली, क्या चीज, 100, और हम बोले 100 का गुणनखंड बताइए। 100 का क्या बताइए, गुणनखंड, फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन सा संख्या है जो 100 को डिवाइड करेगा। तो 100 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, 25 करेगा, 50 करेगा और 100 करेगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर, गुणनखंड हो गए। क्लियर हो रहा है ना। तो इसमें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जाम में 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला टॉपिक गुणनखंडों की संख्या बताइए, समझ में आ रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या आता है, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा बोलेगा सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पांचवा क्वेश्चन 0 से समाप्त होने वाले गुणनखंडों की संख्या, समझ में आ रहा है ना। छठा क्वेश्चन गुणनखंडों का योग, फिर सम गुणनखंडों का योग, फिर विषम गुणनखंडों का योग, फिर गुणनखंडों का गुणनफल। टोटल इतना क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या अप्रोच लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, तो बताओ कितने फैक्टर्स हैं। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने फैक्टर हैं, 9 फैक्टर हैं। अरे है कि नहीं है, 9 फैक्टर है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो ये तो चलो छोटा संख्या था 100, इसीलिए आराम से कर लिए। लेकिन अगर हम बोलते 360, 3600, है ना, 1024, बड़ा बड़ा अगर हम संख्या लेते और बोलते कि इसमें गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपको तो फिर ऐसे ही सबका फैक्टर लिखना पड़ता। अगर हम आपको 360 का ही बोले ना कि कितना फैक्टर है, तो लिखने में बहुत हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि 360 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड करता, सबको पहले लिखो, उसके बाद जाके क्या करो, काउंट करो। तो ये बहुत मेहनत का काम है कि नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग को ये लिखना ना पड़े, हमको ये लिखना ना पड़े और तब भी हम आंसर कर सकें, ऐसा कोई उपाय खोजते हैं, ठीक है। हम ऐसा उपाय खोजते हैं कि इस गुणनखंड को लिखना भी ना पड़े और हम गुणनखंड का आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 को क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। अब बोलोगे सर अभाज्य संख्या के रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो 100 को ना ऐसा डंडा बना के तोड़ो, जानते हो सब लोग। कितना बार में जाएगा, 50, फिर 2 से करेंगे, कितना बार में जाएगा, 25, फिर किससे करेंगे, अच्छा 25 ना, फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 बचे 25, 5 एका 5। तो क्या हम 100 को 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ठो 5 है ना, तो 5 का पावर 2 और 2 ठो 2 है, तो 2 का पावर 2। तो किसी भी संख्या को, अगर कोई भी संख्या गुणनखंड वाला अगर कोई सवाल आया, तो गुणनखंड वाला अगर कोई भी सवाल आया, तो सबसे पहले उसको ना आप इसी फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। जिसमें ये ध्यान रखना कि जो बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अच्छा, बेस हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखो हम लोग का क्या अप्रोच होगा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई 2 का पावर 0 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, देखो हमेशा याद रखना, किसी का भी पावर अगर 0 रहता है ना, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1। तो भैया 2 का पावर 0 का मान कितना है, 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, क्योंकि 1 इसको काटता है। अरे काटता है कि नहीं काटता है, काटता है। अगर हम बोले 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 2 का पावर 1 का मान 2 होता है, 2 इसको डिवाइड करता है। 2 का पावर 2 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 4 इसको डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से अगर हम बोले 5 का पावर 0 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 का पावर 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 का पावर 2 कितना होता है, 25, 25 भी इसका गुणनखंड है, इसका मतलब 25 भी इसको काटता है, काटता है कि नहीं काटता है, काटता है।
अब अगर हम 100 का फैक्टर लिखना चाहें, चलो हम इस इधर साइड में लिख ले रहे हैं ना। 100 का फैक्टर क्या क्या था? 1 था, 2 था, 4 था, 5 था, 10 था, है ना, 20 था, 25, 50 और 100। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो फैक्टर लिखे हैं ना, ये जो गुणनखंड लिखे हैं, ये गुणनखंड बना कैसे होगा। तो ये जो गुणनखंड बना है ना भाई, ये इसी का पेयरिंग से बना है, इसी का पेयर कर करके बना है। देखो कैसे पेयर बना है। अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो बताओ तो आंसर कितना आएगा? तो 2 का पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, 5 का पावर 0 इसका वैल्यू भी 1, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये वाला फैक्टर कवर हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम इसका पेयरिंग किससे करें? इससे, तो 2 का पावर 0 कितना होता है? 1, 5 का पावर 1 कितना होता है? 5, 5 1 का 5, ये वाला फैक्टर कवर हो गया। इसी प्रकार से इसका अगर हम इससे गुणा करें तो कितना आएगा? 2 का पावर 0 1, 5 का पावर 2 25, 25 1 का 25, ये वाला फैक्टर कवर हो गया। क्योंकि किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो देखो इसको 3 बार ना यूज किए, अब इसी प्रकार से इसको भी 3 बार यूज करो। इसका इससे पेयरिंग करेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 1 2, 5 का पावर 0 1, तो 1 दूना 2, ये वाला फैक्टर कवर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको इससे पेयरिंग करें तो 2 का पावर 1 2, 5 का पावर 1 5, 5 दूना 10, ये वाला फैक्टर कवर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसका इससे पेयरिंग करें तो 5 का पावर 2 25, 2 का पावर 1 2, 25 दूना 50, ये वाला फैक्टर कवर हो गया। इसी प्रकार से आप इसको भी ना 3 बार यूज करेंगे तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4, 5 का पावर 0 कितना होता है? 1, 4 1 का 4, ये फैक्टर कवर। इसका फिर इससे कंपेयर इससे करेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 2 4, 5 का पावर 1 5, 5 चौके 20, ये वाला फैक्टर कवर हो गया। अब इसका जब हम इससे करेंगे तो 2 का पावर 2 4, 5 का पावर 2 25, 25 चौके 100। इसका मतलब जो टोटल फैक्टर है वो इसी का ना पेयरिंग होके बना है। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 को तुम कितना बार यूज किए? 3 बार। और ये अपने आप में भी ना 3 है, अरे है कि नहीं है? देखो ये 2 को तुम कितना बार यूज किए बोलो? 1 ठो 2 को, देखो 1 और 2 को तुम 3 बार यूज किए हो। 1 और 2 को कितना बार यूज किए हो? 3 बार। तो टोटल कितना को 2 है? 3 ठो 2 है। तो बताओ टोटल कितना पेयर बनेगा? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, मतलब टोटल 9 को पॉसिबिलिटी बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कितना बना? 1 और 2 का तुम 3 कॉम्बिनेशन लगाए तो टोटल 3 2 है ना, तो टोटल 3 तिया 9 कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा? तो टोटल अगर इसमें से बोले कितना कॉम्बिनेशन बना तो इसको तुम 3 बार यूज किए और ये अपने आप में भी 3 है, तो 3 तिया 9, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बना? 9 कॉम्बिनेशन बना। और जरा ध्यान से देखो, जितना कॉम्बिनेशन है क्या उतने ही गुणनखंडों की संख्या नहीं है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें को गुणनखंड है और कॉम्बिनेशन भी कितना है? 9। इसका मतलब अगर हम कहीं से कॉम्बिनेशन पता कर लें कि कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्या हम आराम से बता देंगे ना कितना गुणनखंड की संख्या है? बताएंगे नहीं बताएंगे? इसमें क्या है ना कि हमको गुणनखंड लिखने का जरूरत नहीं है, हम गुणनखंड लिखने से बचना चाहते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले क्या लिखे? कॉम्बिनेशन बनाएं, और जितना कॉम्बिनेशन बनेगा उतने ही गुणनखंडों की संख्या आएगी। ठीक है। अब सवाल यह है कि सर अगर हम इस चीज को डायरेक्ट पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करें, क्योंकि हमको इतना तामझाम लिखना ना पड़े, है ना? तो कैसे लिखेंगे? तो जरा देखो, इसका पावर कितना है? 2, और यहां पे कितना है? 3, कितना एक्स्ट्रा है? 1, अरे 1 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? इसमें पावर कितना है? 2, और ये है कितना कॉम्बिनेशन? 3, तो कितना एक्स्ट्रा है? 1। इसका मतलब हम कॉम्बिनेशन भी आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? पावर में 1 जोड़ के, 2 में 1 जोड़े कितना आया? 3, 2 में 1 जोड़े कितना आया? 3, 3 तिया 9, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन गया? 9। और जितना कॉम्बिनेशन है उतना ही गुणनखंडों की संख्या है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको इतना लिखने का जरूरत है क्या? नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी को अगर हम शॉर्टकट करना चाहें तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनाएगा? कोई भी जो संख्या n है उस संख्या को पहले कैसे लिखेंगे? a का पावर p इंटू b का पावर q फॉर्म। जहां पे ये ध्यान रखना है कि a और b क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो हम लोग का जो फॉर्मूला आया नंबर ऑफ फैक्टर्स का, नंबर ऑफ फैक्टर्स, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हाँ, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? कॉम्बिनेशन से, कि कितना कॉम्बिनेशन बना। और कॉम्बिनेशन कैसे पता किए? पावर में 1 जोड़ के। तो इसका पावर कितना है? p, तो p में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? p + 1, और q में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? q + 1। तो यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला।
बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला कैसे बना, क्लियर हो गया? और जिसको अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, सवाल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ये अच्छा, एक चीज यहां पे और याद रखना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये भी फॉर्मूला यहीं पे बता दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कभी कभी ये भी पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पावर को खाली जोड़ देना है, P प्लस Q। ठीक है, क्या करना है बोलो, P प्लस Q। डायरेक्ट पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। समझ में आ रहा है ना? गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन आए, संख्या को पहले इस फॉर्म में तोड़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आंसर करना। ठीक है, नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट नहीं किए थे ना आप लोग? चलो हो गया सारा, नोट उट कर लो, फोटो वगैरह जल्दी खींच लो। चलो हो गया, मिटा दें? चलो ये समझ में आ गया, कोई डाउट ही ना है? अगर जिसको प्रॉब्लम है बस ये फॉर्मूला याद रखना, काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम करेंगे क्या, ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन में हम आप लोग को सब चीज बताते हैं, मतलब पावर जोड़ देना है। हाँ पावर जोड़ देना है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं और वो एक क्वेश्चन में हम आपको सब कुछ बताते हैं, जो जो भी एग्जाम में पूछता है सब कुछ। क्लियर हो रहा है ना? देखिए 200 दिए थे क्या आप लोग को कल होमवर्क में? 200 का हमें दिए थे। चलो मान लेते हैं 200 है, 360। चलो मान लेते हैं हमारे सामने संख्या कितना है, 360। ठीक है, तो सबसे पहले 360 को क्या करना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ना है। बताओ 360 को कोई मन मन में तोड़ने सकेगा? देखो 36 गुणा 10, 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5, 36 को क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले 36 को लिखो, 36 गुणा 10, 10 को क्या लिखेंगे बोलो, 2 इंटू 5, ये वाला सेट हो गया। 36 को क्या लिखेंगे, 4 9 36, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। समझ में आ रहा है? ऐसा तोड़ सकते हैं यार, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी थोड़ी कि डंडे बना के तोड़ेंगे। और जिसको एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा तोड़ेगा। इसको कैसे तोड़े हम लोग बोलो, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर कितना है, 2 इंटू 5 का पावर 1। और जिसको एकदम ही समझ में नहीं आ रहा वैसा तोड़ो भाई। 360 को ऐसा डंडा बना के तोड़ो। किससे कटेगा, 2 से, तो कितना आएगा 18, 180, फिर 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 5 से जाएगा 5 9 45, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 1 3, तो 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, गुणनखंडों की संख्या। देखो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला था, पावर में 1 जोड़ देना है। पावर कितना है, 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24। टोटल कितने गुणनखंड है, 24 फैक्टर हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या। क्या बताना है, सम गुणनखंडों की संख्या। सब गुणनखंड नहीं बताना, सम वाला जो है, सारा का सारा फैक्टर नहीं बताना, वो फैक्टर बताना है जो इवन नंबर है। क्या है, सम संख्या है। सम गुणनखंडों की संख्या, बताओ क्या लॉजिक था? हाँ, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कटता है। और कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगा जब उसमें 2 का गुणा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 का ना एक गुणा, 2 को एक बाहर निकाल देते हैं ताकि 2 का गुणा रहे, ताकि सम संख्या बने। 2 को जब बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा बोलो, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, बोलो यही बचेगा। अब अगर हमको काउंट करना है तो किसको काउंट कर लेंगे, अंदर वाला को ही। समझ पा रहा है ना? और काउंटिंग करने का क्या फॉर्मूला था, वही पावर में 1 जोड़ देना है। तो 3, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, 3 3 9, 9 दूना 18। तो टोटल कितने सम गुणनखंड हैं, 18।
समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा? विषम गुणनखंडों की, है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो विषम संख्या है? अच्छा, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से नहीं कटता है ना, तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए 2 को क्या कर दो? हटा दो। पूरा 2 को हटा दिए। पूरा 2 को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा? बोलो। 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। और इसी को काउंट कर लेंगे। और काउंट करने का क्या तरीका है? वही तरीका, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 दूना 6। तो टोटल कितने विषम गुणनखंड है? 6। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है? वे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो शून्य से समाप्त होते हैं। क्या बोलेगा? शून्य से समाप्त होने वाले, शून्य से समाप्त होने वाले गुणनखंड, है ना। ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 0 से क्या होते हैं? समाप्त। बताओ, कोई भी संख्या 0 से समाप्त तभी होगा जब वो 10 से कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? जितना भी 10 से कटने वाला संख्या ही 0 से समाप्त होता है। और कोई भी संख्या 10 से तभी कटेगा जब उसमें एगो 2 और एगो क्या रहे? 5। तो हम लोग क्या करते हैं? 10 बनाने के लिए एगो 2 और एगो 5 को क्या कर दें? बाहर निकाल दें। तो अगर इसमें से एगो 2 बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 2 का पावर 2। 3 को तो कुछ कर भी नहीं किए हो, तो 3 को एज इट इज लिख दिए। 5 को तो एक ना 5 था, वो बाहर आ चुका है। काउंट किसको करेंगे? अंदर वाला को काउंट करो। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 तिया कितना आ गया? 9। तो कितने ऐसे गुणनखंड है जो 0 से समाप्त होते हैं? 9। समझ में आ रहा है? चलो, ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसको नोट करो, बाकी क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो ठीक है, हो गया। चलो भाई, और क्वेश्चन क्या क्या पूछता है इससे बताओ। चौथा हो गया ना, पांचवा देखो, मिटा दें? नहीं नोट किए? जल्दी जल्दी नोट करो। चलो देखो, देखो गुणनखंडों की संख्या समझ में आ गया। सम गुणनखंडों की संख्या 2 बाहर निकाल देना है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 को पूरा गायब कर देना है। 0 से समाप्त होने वाले गुणनखंड निकालने के लिए कोई भी संख्या 0 से कब खत्म होता है? जब वो 10 से कटता है। 10 से कटने के लिए 2 और 5 चाहिए। अच्छा, अगर हम यही सवाल बोलते कि बताओ तो 12 से कटने वाला ऐसे कितने गुणनखंड है? बताओ तो ऐसे कितने गुणनखंड होगा जो 12 से कटेगा? कैसे करेंगे बताओ? अगर हम इस सवाल में पूछते, जैसे इसको मिटा दें, देखो अगर इसी में पूछते कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 12 से कटते हैं, है ना। कौन सा 5वां नंबर था क्या? कुछ भी पूछ सकता है ना। 12 से विभाजित होने वाले गुणनखंड, दिमाग लगाओ तो 5 गुणनखंड करेंगे क्या? ये बताओ ना। 4 5 बाद में करना। बताओ 12 से कटने वाला गुणनखंड बताओ। तो तुम खुद बताओ ना। 0 से समाप्त, सुनो, 0 से खत्म होने वाले गुणनखंड को 10 से कटता है कि नहीं कटता है? तो वही चीज को तो ऐसा भी ना बोल सकता था कि ऐसे गुणनखंड की संख्या बताओ जो 10 से कटता है। और उसी को दूसरा स्टाइल से भी पूछा था, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 0 से समाप्त होता है। तो बताओ जब 10 से कटता है बोले थे तो 10 किससे बना है? 2 और 5 से। तो 2 और 5 को बाहर किए थे कि नहीं किए थे? तो इसी प्रकार से अगर हम बोले कि 12 से कटना चाहिए तो 12 पहले चेक करो 12 किससे मिलकर बना है। तो 12 को हम 4 तिया 12 लिखेंगे। अब 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, मतलब 4 इसी से मिलकर बना है। हाँ, प्राइम नंबर में ना तोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? वो तुम 2 छक 12 भी करोगे तो फाइनली वही आएगा, प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो इसका मतलब 12 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। तो हम यहां से किसको बाहर निकालेंगे? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। तो बताओ क्या बचा? तो बोलोगे गुरुजी 2 का पावर 1 बचा, 3 का पावर 1 बचा और 5 का पावर 1 बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा? अब इसी को काउंट कर लेंगे कि नहीं करेंगे? तो काउंट करने का क्या तरीका? वही 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो ऐसे 8 गुणनखंड होगा जो 12 से कटेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, ठीक है? इसको ध्यान रखना। ऐसा 5 कौन सा 5? ये वाला 5 क्वेश्चन में दिया ना, ये 5। इसी को उठा रहे ना यार। तुम कल आया था क्लास? यही तो तकलीफ है जिंदगी में कि क्लास नहीं आओगे फिर पूछते रहोगे। तो ये भी क्वेश्चन लिख लो, कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि 12 बोले, 15 भी बोल सकता है,
नहीं बोल सकता है, उसका मर्जी, जो बोलना है बोलेगा, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। नोट कर लिए? चलो, तो 12 से कटने वाले गुणनखंड निकालने के लिए 12 को बाहर निकाल देंगे, बाकी को गिन लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये 5वां क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन क्या पूछेगा? 6वां क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसी क्वेश्चन में ना, ये 2 का पावर क्या है? 3 है। अभाज्य, हाँ, अभाज्य गुणनखंड बताना है। कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो अभाज्य गुणनखंड का फॉर्मूला क्या था? पावर को जोड़ देना है डायरेक्ट। बताओ क्या होगा? 3 + 2 + 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है बोलिए? 6। अभी देखो, पहले उतारना बंद करो, उतारने का समय देते हैं हम, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अभी फॉर्मूला बताए थे थोड़ा देर पहले। अच्छा, और क्या क्वेश्चन इससे पूछता है? गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। हाँ, 2 चीज ना, गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। अरे वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका पावर 2 रहे। अरे स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका पावर क्या हो? 2। और उसी को ना बोलते हैं जी। अच्छा, एक होता है घन, पूर्ण घन। घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब। और क्यूब का मतलब पावर कितना हो? 3। जिसका पावर 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूब, जिसका पावर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब जरा ध्यान सुनो। अब सवाल में बोलेगा कि पूर्ण वर्ग, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। ऐसे गुणनखंड बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब सबसे पहले ये समझो कि परफेक्ट स्क्वायर बोलते किसको है। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अरे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 4 ना 2 का स्क्वायर से मिलकर बना है। अरे बना है कि नहीं बना है? अगर हम बोले 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 25 ना 5 का स्क्वायर से बना है कि नहीं बना है। अगर हम बोले 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 64 किससे मिलकर बना है? 8 का स्क्वायर। लेकिन क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर से नहीं बना है। समझ में आ रहा है? 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 10 किसी का स्क्वायर से नहीं बना है। 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर से बना है। समझ में आ रहा है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? जो किसी का स्क्वायर से बना है। क्लियर हो रहा है? अब सवाल में ये बोला है कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर में पावर कितना होता है बोलो? 2। पावर कितना होता है बोलो? 2। तो पावर को ना हम 2 बनाएंगे। पावर को क्या बनाएंगे? 2। अब सवाल है सर पावर को 2 कैसे बनाएंगे? तो देखो पावर को 2 कैसे बनाते, इधर देखो। अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछे ना कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो पहले पावर को देखो। इसका पावर कितना है? 3। अरे है कि नहीं है? इसका पावर कितना है? 3। क्लियर हो रहा है ना? इसको ना 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करो, और जितना पावर में परफेक्ट जाएगा ना उसी को लेना है। पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना है। पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना है, जो परफेक्ट गया है ना उसी को लेना है। तो बताओ 2 एका 2, इसके बाद तो पॉइंट में ना जाएगा, तो पॉइंट वाला को नहीं लेना है। क्लियर हो रहा है? देखो, तो इसको हम पावर 2 बना दिए। पावर 2 बनाना मतलब 2 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद इसका पावर कितना है? 2। इसका ही पावर कितना है? 2। इसको जब 2 बनाना है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 1 जाएगा। इसका पावर कितना है? 1। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? पावर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, और जितना बार में परफेक्ट जाएगा ना उसी को लेंगे। तो मेरा पावर ना अब ये नहीं है, अब मेरा पावर कौन सा है? ये और ये। अब बताओ गिनने के लिए क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ते हैं ना कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो। तो इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? देखो, पावर में 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। और 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। अरे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ना आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ 2 दूना 4, 4 एका 4। तो ऐसे कितने गुणनखंड हैं? 4 गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें? 2 से डिवाइड कर दिए, और जो भी वैल्यू आया उसी को गिने। गिनने का क्या तरीका है? पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुणा करना।
अच्छा, इसमें तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? पूर्ण घन भी पूछ सकता है ना? अरे पूछेगा नहीं पूछेगा? वे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब, क्यूब का मतलब पावर कितना होता है? 3। तो इस बार 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो जैसे यहां पे 3 है तो 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 1। फिर अगर हम 2 है, 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 0। अरे 0 बार में ना परफेक्ट जाएगा, फिर तो पॉइंट में आ जाएगा। फिर 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 0। अब इसी को काउंट कर लेंगे। काउंट करने का क्या तरीका है? पावर में जोड़ना है। 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। 2 एका 2, 2 एका 2। ऐसे 2 गुणनखंड है जो परफेक्ट क्यूब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? ध्यान सुनो इधर। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन पूछेगा 9 नंबर में, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों है। पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो एक बात बताओ, पूर्ण वर्ग करने के लिए किससे डिवाइड किए थे? 2 से। पूर्ण घन करने के लिए किससे डिवाइड किए थे? 3 से। तो दोनों करने के लिए 3 दूना 6 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। क्योंकि पूर्ण वर्ग के लिए 2 से डिवाइड किए थे, पूर्ण घन के लिए 3 से डिवाइड किए थे, तो दोनों के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। समझ में आ रहा है? आओ 6 से डिवाइड करो। 3 है ना, 3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? बोलो 0। अरे 0 बार में ही जाएगा। 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 0। 1 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 0। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो पावर में जोड़ना है। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। 1 एका 1, 1 एका 1। तो उसका एगो गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। कोई बता सकता है कि वो एगो फैक्टर कौन सा था? पता, वो एक फैक्टर ना 1 है। 1 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और परफेक्ट क्यूब भी होता है ना? तो वो 1 का बात कर रहा है, वो एक का बात कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? आया समझ? तो गुणनखंड में जितना भी क्वेश्चन आता है सब बता दिए। गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 0 से खत्म होने वाले गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग वाला, पूर्ण घन वाला और दोनों वाला। ठीक है, ऑल फिनिश। चलिए मिटा दिया जाए। तो नंबर ऑफ फैक्टर से जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब बता दिए। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। सभी तो बता दिए। नंबर ऑफ फैक्टर हम बोल रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है? हाँ, मेरा बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आइए, कौन सा क्वेश्चन आप बोले थे? कौन सा क्वेश्चन बोले थे बताओ? आप कौन सा क्वेश्चन डाउट था? देखो इधर, n का मान कितना है? 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 1। बताओ भाई, इसका हमको सब निकालना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से करना। ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की क्या चीज? संख्या। बताओ गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? कितना आएगा? हल्ला नहीं करो, इधर देखो सब लोग। कैसे निकालेंगे? 3 में 1 4, 4 में 1 5, 1 में 1 2। यही ना आएगा? कितना आएगा बोलो? 5 चौके 20, 20 दूना 40। टोटल कितने गुणनखंड है? 40। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा सम गुणनखंड बताना है। सम गुणनखंडों की संख्या बताओ कैसे निकालेंगे? तो सम संख्या किससे कटता है? 2 से, इसलिए 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। 2 को बाहर निकालो और बाकी कितना बचा? 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 1। काउंट इसी को कर लेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। 5 दिया 15, 15 दूना 30। तो टोटल कितने सम गुणनखंड हैं? 30। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड को ना 2 से दुश्मनी रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए 2 को गायब कर देंगे। तो अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो क्या बचा? 5 का पावर 4, 7 का पावर 1। इसी को काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करने का तरीका है? पावर में जोड़ दो। 4 में जोड़ेंगे 5, 1 में जोड़ेंगे 2, 5 दूना 10। तो कितने विषम गुणनखंड है? 10। चौथा क्वेश्चन, 0 से समाप्त होने वाले गुणनखंड। 0 से समाप्त होने वाले गुणनखंड। बताओ कोई भी नंबर 0 से
तभी समाप्त होगा जब वो 10 से कटेगा, और कोई भी नंबर 10 से तभी कटेगा जब 2 और 5 रहेगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें से एगो 2 और एगो 5 को बाहर सरका देते हैं, तो बताओ अंदर क्या बचेगा। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1, ये ना करेंगे। काउंट कर दो, काउंट करने का वही तरीका, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो टोटल कितने शून्य से समाप्त होने वाले गुणनखंड हैं? 24। अरे है कि नहीं है? कोई दिक्कत? 5वां, ठीक है। अब वे गुणनखंड बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्या है? पूर्ण वर्ग, या फिर अभाज्य वाला पहले बताओ। बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? चुपे रहो तुम तो। अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? पावर में जोड़ देते हैं, जोड़ो कितना आएगा? 3 + 4 + 1, 4 3 7 और 1 8। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है? 8। यहां तो कोई डाउट है? जल्दी से फोटो खींचो अगर जिसको डाउट है, अरे तो फिर हम मिटा देंगे। उतारने में टाइम वेस्ट मत करो, फोटो खींचिए। मोबाइल कहाँ? फोटो खींचिए। अच्छा तुम लोग को मेरा भाषा समझ में तो आता है ना? उर्दू फारसी तो नहीं ना बोलते हैं? तो जब हम बोल रहे फोटो खींचिए तो लिखते काहे हो? हमको तो लगता है मेरा भाषा तुम लोग को समझ ही नहीं आता होगा। नहीं तुम बना लिए तो तुमको थोड़ी बोल रहे फोटो खींचो। तुमको दिखाई दे रहा वहां से? दिख रहा, सामने से दिख रहा, पीछे से नहीं। अच्छा तुम्हें चश्मा छोड़ी थी वो क्लास में? अच्छा सही है। हमें रख दें तो जाता, 6:30 बजे हमें पढ़ाते हैं वहाँ सुबह सुबह। मिटा दें? क्लियर हो गया? तो ये सारा चीज है। और इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बनता है बताओ? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, और दोनों ये ना बनता है। चलो बताओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा पूर्ण वर्ग। ऐसे गुणनखंड की संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। बताओ पूर्ण वर्ग के लिए क्या कॉन्सेप्ट था? पावर को 2 से डिवाइड करना है। पावर कितना है? 3। 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 1 बार में। परफेक्ट तो 1 ही बार में जाएगा, फिर तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाला को तो लेना नहीं है। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 2 बार में। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 0 बार में। उसके बाद इसी को ना काउंट कर लेंगे। काउंट करने का क्या तरीका है? पावर में एक जोड़ना है, 1 में एक जोड़ो 2, 2 में एक जोड़ो 3, 0 में एक जोड़ो 1, 2 तिया 6 का 6। तो टोटल कितना फैक्टर है? 6, जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसी में बोलेगा पूर्ण घन बताओ भाई, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए पावर 3 होता है, तो पावर को 3 से डिवाइड करना है। चलो 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 1। 4 को हम 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 1। और 1 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 0। अरे आएगा नहीं आएगा? बस काउंट कर दो। तो 1 में एक जोड़ेंगे 2, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 0 में एक जोड़ेंगे 1, 2 दूना 4 का 4। तो ऐसे कितना फैक्टर है जो पूर्ण घन है? 4। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा? पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों होना चाहिए। तो भैया दोनों होना चाहिए तो 6 से डिवाइड करेंगे और का, ठीक है, डिवाइड कर दो। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0। 4 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0। और 1 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0। काउंट कर दो। तो 0 में एक जोड़ेंगे 1, 0 में एक जोड़ेंगे 1, 0 में एक जोड़ेंगे 1, 1 का 1। तो कितना फैक्टर है? 1, जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। नंबर ऑफ फैक्टर में जितना भी क्वेश्चन आता है सब बता दिए। क्लियर हो रहा है ना? अब हम लोग देखो, अभी तक हम लोग ना गुणनखंड को गिन रहे थे कि जोड़ रहे थे? बताओ गुणनखंड को क्या कर रहे थे? गिन रहे थे। अरे संख्या ना है सब, सम गुणनखंडों की संख्या। सवाल को ध्यान सुनो। गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। संख्या मतलब क्या होना? काउंट करना। हम काउंट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। अब जोड़ने सीखेंगे, ठीक है। जोड़ने का अलग फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कहां से आया पहले वो बताएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहां तो कोई डाउट है? जल्दी जल्दी जो भी करना है कर लो, फोटो वोटो खींचना है खींच लो। बाकी जो 1-2 सवाल दिए थे उसको घर में कर लेना, ठीक है। और अपने से भी क्वेश्चन ले सकते हो, बुक का भी क्वेश्चन कर सकते हो, बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो देखो नेक्स्ट आगे देखो। अब जो हम लोग को करना है ना, फैक्टर में क्या पढ़ना है? ध्यान सुनो, एकदम ध्यान सुनो। कॉपी किताब बंद, पूरा कंसंट्रेशन यहां पे। सम ऑफ फैक्टर्स, इसको थोड़ा ऊपर लिखो यार। सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का
योग। अब गुणनखंड को ना जोड़ने सीखेंगे। क्या करने सीखेंगे? जोड़ने सीखेंगे। अभी तक गिन रहे थे खाली, अब जोड़ना सीखना है। जैसे देखो 100 का बात करें, 100 हम लोग का प्यारा सा संख्या 100 है। अगर हम बोले 100 का गुणनखंड बताइए तो बोलोगे गुरुजी 1 है, जोड़ना है तो बीच में क्या डाल दिया? प्लस। फिर कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस कितना होगा? 50 प्लस 100। बताओ तो इसका जोड़ने पे आंसर कितना आएगा? बताओ, देखते हैं कौन तेज जोड़ता है। देखो इस 100 हुआ ना, देखो ये 25 और ये 25 कितना हो गया? अरे कहाँ 25 रे? ये यहाँ पे ये ना 25 है, ये दोनों 25 बन गया, और ये 25 कितना बन गया? 50, और 50 कितना बन गया? 100, और 100 कितना बन गया? 200। 200 कंप्लीट। 210 और इधर 4, 214 और कितना? 217 बना ना। 217। हमको लगा इसको दोबारा ले लिए हम। चलो, लाइन से नहीं जोड़ना है, ठीक है? लाइन से नहीं जोड़ना है, आप ऐसे ही जोड़ सकते हो, जो जैसा सहूलियत है जोड़ सकते हो। हाँ, जैसा जोड़ना है जोड़ लेना। हाँ, अब देखो इधर गुणनखंडों का योग कितना आया? 217। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम ऐसे ही जोड़ेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं ये लिखना ना पड़े, क्योंकि ये लिखने में ही हम लोग को दिक्कत करेगा, जोड़ने में तो कोई जोड़ देगा, ठीक है? अब हम ये लिखने से बचना चाहते हैं। अब देखो क्या इसका तरीका होगा, तो ध्यान से सुनो। कोई भी संख्या है उसको सबसे पहले हम लोग को कैसे लिखेंगे? a का पावर n प्लस b का पावर n फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 100 को कैसे लिखेंगे? 25 चौके 100, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे नहीं, तुम बीच में चू चपड़ मत करो। इधर देखो, ठीक है? यहां पे देखो, कोई भी जो संख्या है ना 100, उसको सबसे पहले हम कैसा लिखेंगे? बोलो, इस फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, ठीक है? 5 का पावर 2 कितना हो गया? 25, और 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4, 25 चौके 100। गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ही लिखना है। अब जरा ध्यान सुनो, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान रखना। एक बात बताओ, क्या 5 का पावर 0 इसका फैक्टर होगा? अरे होगा यार। 5 का पावर 0 1 इसको काटता है कि नहीं काटता है? अगर ये इसको काटता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्या? होगा, गुणनखंड होगा। 5 का पावर 1 होगा कि नहीं होगा? अब 5 का पावर 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा? होगा। इसी प्रकार से अगर हम बोले 2 का बात करें तो 2 का पावर 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। 2 का पावर 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। और 2 का पावर 2 कितना होता है? 4, ये भी तो इसका फैक्टर होगा। अब जरा देखो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना होगा। तो कॉम्बिनेशन बनाने हम अभी थोड़ा देर पहले सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं, लेकिन हमको बस अंतर इतना है कि उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन को गिनते थे, अब हम कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान सुनो। देखो इधर ऐसा करो, नीचे ही लिखो। एक बार बताओ, इसका इससे भिड़ाओ तो 5 का पावर 0 कितना होता है? 1। 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। 1 एका 1। ये वाला 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 5 का पावर 0 गुणा 2 का पावर 0। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कौन सा 1 को लिखे हैं? इसको। अरे इसी को ना लिखे हैं। अब बताओ, इसका इससे भिड़ाओ। 5 का पावर 0 कितना हो गया? 1। 2 का पावर 1 कितना हो गया? 2। 1 कहां से होगा? 2 होगा। 2 एका 2। ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या इस 2 को हम देखो, बीच में प्लस है ना, तो बीच में क्या डाल दिए? प्लस। अब इस 2 को हम क्या लिखेंगे? बोलो, 5 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। किसको? इस 2 को लिखें, ये 1 का कवर हो गया। 4 को बताओ कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम इससे भिड़ाएं तो 2 का पावर 2 4, 5 का पावर 0 1, 4 एका 4। तो इस 4 को हम क्या लिखेंगे? बोलो। तो बोलोगे गुरुजी बीच में प्लस है ना, 5 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 2। बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसी प्रकार से बीच में प्लस डाल दिए। अब बताओ, इसका काम खत्म, अब इसका काम चालू। 5 का पावर 1 कितना होता है? 5। 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। 5 एका 5। तो इस 5 को क्या लिखेंगे? बोलो, 5 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 0 लिखेंगे। इसी प्रकार से फटाफट लिख लें। इसको क्या लिखेंगे? बोलो, 5 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 1। किसको लिखेंगे? 10 को। अरे लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें किसको? हाँ, 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2, ये किसको कवर करेगा? 20 को। करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें किसको? ये तो हो गया ना, इसका ये हो गया। अब इसका ना कितना आएगा?
5 का पावर 2 25, 2 का पावर 0 1, 25 का 25, तो 25 को क्या लिखेंगे बोलो, 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 0 लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हमको लिखना है किसको, इससे इसे भिड़ाएंगे, ये 25 कवर हो गया ना, 5 का पावर 2 25, 2 का पावर 1 2, 25 दूना 50, तो 50 को क्या लिखेंगे बोलो, तो 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1, यही ना लिखेंगे। अब एक लास्ट यही ना कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन सा बनेगा बोलो, 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, ये क्या बनेगा 100, बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बताओ। तो ये हम क्या लिखे हैं, ये योगे ना लिखे हैं सम, अरे गुणनखंडों का योगे ना ये है कि नहीं है, बस गुणनखंड को हम ऐसा ना लिख के इस फॉर्मेट में लिखे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा इसको ध्यान से देखो, ये वाला चीज को बताओ तो इसमें क्या कॉमन है, तो बोलोगे गुरुजी 5 का पावर 0 कॉमन है, देखिए सब में नहीं है 5 का पावर 0, अरे इसमें खाली देखना है 5 का पावर 0 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा बोलो, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, बोलो यही बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। अगर हम इसमें से कॉमन निकालें तो बताओ इसमें क्या कॉमन है, बीच में प्लस है, 5 का पावर 1, तो बताओ क्या बचेगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, बोलो बचेगा नहीं बचेगा। अब इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो बताओ इसमें क्या कॉमन है, तो बोलोगे गुरुजी 5 का पावर 2 कॉमन है, तो क्या होगा बोलो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, बोलो है कि नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें, आप पूरे को एक बार देखो, पूरा को एक बार देखो, तो ये वाला और ये वाला तीनों में कॉमन नहीं है, अरे है कि नहीं है, तीनों में से निकाल दो, तो भैया 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, अगर हम तीनों से कॉमन निकाल दें तो बताइए वाला चीज निकल गया, तो क्या बचा, अरे 5 का पावर 0 बचा, बीच में क्या है प्लस प्लस, ये वाला चीज निकल गया तो क्या बचेगा 5 का पावर 1, बीच में क्या है प्लस, ये वाला चीज निकल गया ना, तो क्या बचा बोलो 5 का पावर 2। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते 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 यहां तक पहुंच गए, इस गुणनखंड को है ना सॉल्व करते करते कहां तक पहुंच गए, यहां तक, अरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जरा इसको सॉल्व करो तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 4 और 2 6, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, 6 और 1 7, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बोलो 7, और बीच में क्या है बोलो इंटू, अरे इंटू है कि नहीं है, इसको सॉल्व करो, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 1 5, 25 और 5 30, और ये 1 31, अरे होगा नहीं होगा, और 31 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 एका 7, 7 तिया 21, 217 ही नहीं है, अरे है कि नहीं है। इसका मतलब अगर हमको कहीं से ये कॉम्बिनेशन अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखने सीख गए ना, तब तो हम लोग को इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है, ना ये करना है और ना ये करना है, बस हमको इतना सीख लेना है कि इसको हम लिखे कैसे, ठीक है। अब जरा देखो तुम कैसे लिखे, तुम लोग को अपने आप पता चल जाएगा। जैसे यहां पे देखो ये चीज है ना, कोई भी संख्या इस फॉर्म में है कि नहीं है, इसको देखो और इसको देखो, क्या तुम लिखने जानोगे, कुछ दिख रहा है दोनों में, इसको देखो और जो फाइनल रिजल्ट है ना उसको देखो, बताओ तो कैसे लिखा होगा। देखो जैसे 5 है, 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 0 से करते गया है 0 1 2 गया है, फिर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो फिर 0 1 2 कर करके इंटू करना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर कर लेंगे। अब इसी को हम ट्रिक बोल दें, देखो यहां पे ट्रिक है, ये इसी को तुम ट्रिक बोलोगे, ट्रिक, ये ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है, यही ट्रिक है भाई कि कोई भी जो संख्या है ना उसको सबसे पहले कैसे लिखना है, a का पावर p इंटू b का पावर q फॉर्म में, जहां पे ये ध्यान रखना है कि a और b क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आया क्या, सम ऑफ फैक्टर का, सम ऑफ फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंडों का योग, लिख लेना। तो सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, तो a का पावर 0, a का पावर 1, a का पावर 2, डॉट 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 कहां तक, a का पावर इन्फिनिटी नहीं p तक, अरे p तक ना जाता है हाईएस्ट, कि नहीं जाते हैं, मैक्सिमम 2 तक है तो 2 तक ना गए हैं, तो मैक्सिमम p तक है तो p ना जाओगे। इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे बोलो, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, डॉट 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 कहां तक, b का पावर q तक। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, यही ये फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आ गया। यही तुम लोग का बुक में ट्रिक करके लिखा हुआ रहता है, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, सब लॉजिक है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, नोट करिए।
हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? कितना टाइम हो गया? अरे अभी है 45 में छुट्टी करना है ना, घर जाना है। नहीं, नोट नहीं करना है ना, अभी हम इससे क्वेश्चन नहीं कराएं क्या? क्वेश्चन कराएंगे ना, नोट मत करिए ना। नोट करने में क्या जगह छोड़ दीजिए भाई, लगभग एक आध पेज लगे, एक आध पेज जगह छोड़ दो, फिर आगे से लिखना चालू करो, घर में लिखना, समय बचेगा ना। नोट करोगे तो समय जाता है कि नहीं जाता है? तो बस उससे जल्दी जल्दी, एक तो ऐसे भी तुम लोग कल का मेरा समय बर्बाद किए हो, आज हम जानते हो इसको ख़त्म कर दिए रहते। मिटा दे, चलो ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। देखो ध्यान से, वही एक सवाल ले लेते हैं। कौन सा सवाल ले लें? 200। चलो 200 ले लेते हैं। 200 का हम सब निकालने सिखा दे रहे। देखो हमको निकालना है 200 के गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। सॉरी, संख्या नहीं, संख्या तो सीख लिए ना, योग। गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का, यही ना आता है, तीन ही टॉपिक, इसके अलावा और नहीं बनता क्वेश्चन। अब जरा ध्यान सुनो, कोई भी संख्या आया गुणनखंड का, सबसे पहले उसको हम लोग को प्राइम फैक्टर में लिखना है। कैसे लिखना है? प्राइम फैक्टर। क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बताओ, 200 है ना, 200 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 100। 100 को क्या लिखेंगे? 25 चौके 100, और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताओ, ये 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर कितना हो गया? 3 इंटू ये 5 का पावर कितना हो गया? 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर, हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन आएगा, गुणनखंडों का योग बताना है। गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, है ना, गुणनखंडों का योग। अब बताओ, गुणनखंडों का योग निकालने का क्या शॉर्टकट बताए थे? फॉर्मूला याद है? कैसे करेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे? तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। अरे ऐसे ना जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। बस खत्म, सॉल्व कर देंगे आप। क्या सॉल्व कर दो? 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 ना आएगा? ये 15 और बीच में क्या है? गुणा। 5 का पावर 2 कितना होता है? 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31। तो 31 गुणा 15 कितना होगा? 15 का 15 के 5, हाथ में आया 1, 15 या 45 और 1 46। तो 465 आएगा गुणनखंडों का योग। अरे आएगा नहीं आएगा? गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 465। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन आएगा, सम गुणनखंडों का योग। क्या बताना है? सम गुणनखंडों का योग। वो गुणनखंडों का योग बताना है जो सम संख्या है। बताओ, सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कटता है। सम संख्या बनाने के लिए क्या करते थे? 2 को बाहर निकालते थे, निकालते थे कि नहीं? इसमें भी निकालेंगे। 2 को ना चुपचाप से बाहर निकाल दो। 2 को अगर बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? बोलो, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अरे बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। अब देखो काउंट कर देते हैं, ये 2 को रहने दो, 2 गुणा, बताओ इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। अरे ऐसे ना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 5 को कैसे लिखेंगे? 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। बोलो होगा नहीं होगा? बस खत्म सवाल। 2 गुणा 2 का पावर 2 4, 4 2 6 और 1 7, यही ना आएगा? 5 का पावर 2 25, 5 30 और 1 31। बस इसको गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर बोलेगा विषम गुणनखंड तो पूरा 2 को गायब कर देना है, खाली इसी को काउंट करना है। समझ में आ रहा है? जैसे बोलेगा विषम गुणनखंड बताना है, क्या बताना है? बोलो, विषम गुणनखंड। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग बताना है। बताओ कैसे बताएंगे? तो हम बताए थे ना, विषम संख्या को ना 2 से नफरत होता है कि नहीं होता है? तो हम ना 2 को क्या कर देंगे? गायब। तो बचा कितना? 5 का पावर 2। इसको कैसे जोड़ेंगे? वही करेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। काउंट करो, 5 का पावर 2 25, 25 5 30 और 1 31। ये आ जाएगा विषम गुणनखंडों का योग। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई तकलीफ हैगा? अरे खाली फॉर्मूला ना चेंज हुआ है, लॉजिक तो नंबर ऑफ फैक्टर जैसा है। सम निकालने के लिए 2 बाहर करते थे, विषम निकालने के लिए 2 को गायब करते थे। बस फॉर्मूला चेंज हो गया। उसमें गिनने के लिए बस एक जोड़ जोड़ के गुणा करते थे, इसमें ऐसा लिखते हैं। समझ में आ रहा है?
क्लियर हो गया? और तो आप लोग का होमवर्क क्या है, जो जो क्वेश्चन हम आप लोग को नंबर ऑफ फैक्टर में दिए थे उसका सम ऑफ फैक्टर निकाल के आना। क्लियर हो रहा है? चलो, तो नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर वाला टॉपिक फिनिश। कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरो गिनने सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।